यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी सज्जनों महानुभावों को मेरा अभिवादन। हम सभी ईश्वर के प्रति ऋणी हैं, ऋण भाव व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे कर्माशय का निर्धारण कर हमें यथायोग्य कार्य में हमारे रुचि के अनुरूप प्रवृत्त करा रहे हैं, वह उन्होंने प्रवृत्त कराया है, तो उसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। योग दर्शन की कक्षा प्रगति पर है। तृतीय पाद समाप्त हो चुका है, चतुर्थ पाद में प्रवेश करेंगे और उससे पूर्व कुछ जो संभावित प्रश्न है, मौलिक प्रश्न हम कह सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। पहले खन्ना साहब ने बढ़िया प्रश्न रखा था कि ईश्वर क्या हमारी भावनाओं को भांप कर, हमारे कर्मों को भांप कर इस तरह हमें फल देते हैं? इस तरह एक प्रश्न रहा। सरोज सचदेवा जी आप बंद कर दीजिए प्रेजेंटिंग। तो ये प्रश्न उनका रहा। तो उसका समाधान यह है कि ईश्वर हर कार्य को बैठ करके विचार करके नहीं करता। ईश्वर ने एक व्यवस्था बना दी है, एक ईश्वरीय व्यवस्था बनी हुई है और उस व्यवस्था के दायरे में आपके कर्म आते हैं। जैसे कर्म आते हैं वो अपने आप छट जाते हैं। जैसे आपका शरीर शांत हुआ, आपके कर्माशय में आपके कर्म चले गए, तो उस समय आपके कर्माशय जो है वो 3 हिस्सों में उभरने लगे। एक तो पाप कर्माशय, एक पुण्य कर्माशय, एक मिश्रित कर्माशय। और इनमें भी तीनों समान रूप में उभरेंगे ये बात नहीं है। जिसमें अधिकता दिखाई पड़ी तो वही जन्म आपको मिलेगा। तो अगर पुण्याशय में अधिक कर्म आपके दिखाई पड़े तो वही जन्म आपको मिलेगा। लेकिन उस समय की स्थिति में अवेलेबिलिटी क्या है, माँ बाप कौन कौन से हैं, तो उस हिसाब से थोड़े से कर्म वहां से निकलते हैं और योग्य माँ बाप के यहाँ फिर आत्मा का संप्रेषण होता है। तो इस तरह ईश्वर की व्यवस्था से सारी चलती है। पत्तों कौन सा पत्ता गिरेगा, कौन सा पत्ता रुकेगा, ईश्वर वहां बैठ करके नहीं देखता। उसकी व्यवस्था बनी होती है। उस व्यवस्था के हिसाब से पत्ता जो निष्क्रिय हो गया है वो गिर जाएगा। उसके रहने से पेड़ को कोई लाभ ही नहीं है, पेड़ स्वयं ही उसको निकाल देता है। तो इस तरह ये व्यवस्था बनी हुई होती है। चिड़ियां बड़ी हो जाती हैं और चोंच मार करके मादा चिड़िया और बाप उसको निकाल लेते हैं, तू मर जा उधर, या किसी तरह तो आपने व्यवस्था कर, हम खाना हमेशा नहीं खिला पाएंगे। तो ये व्यवस्था बनी होती है, तो उस तरह वो चलता है। और ईश्वर की भागीदारी इसमें होती है। ईश्वर व्यवस्था बनाकर हर पल उस व्यवस्था की निगरानी करता है और किसी को तिल भर अधिक नहीं देता है और किसी से भी तिल भर अधिक अन्याय से वो नहीं लेता है। तो इस तरह ये ईश्वर की व्यवस्था है। आपका धन्यवाद, आपने रुचि दिखाई। अभी अनुराधा जी का प्रश्न था कि ईश्वर अगर प्रकाशमय है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित होता है, तो फिर जब प्रलय आदि उत्पन्न होता है उस समय न सदासित ना सदासित तदानिम, उस समय सत नहीं था, असत नहीं था इत्यादि स्थितियां क्यों उत्पन्न होती है? उसी के प्रकाश से सारा कुछ प्रकाशित हो जाना चाहिए। ये तो बढ़िया प्रश्न है। लेकिन ईश्वर जो है वो तृतीय स्तर के सूक्ष्म ऊर्जा है। प्रकाश के 3 स्रोत होते हैं। अभी जो प्रकाश हम देख पा रहे हैं यह हमारा भौतिक प्रकाश है, भौतिक ऊर्जा है। इसके पीछे जो है वो जीवात्मा जन्य एक ऊर्जा है, वो भी इस ऊर्जा से बड़ी सूक्ष्म है। और जीवात्मा अभौतिक है, वायु रनीलम, एक वायवीय शक्ति है, अनिड़म यानी अभौतिक शक्ति है। तो इसलिए इन 5 भूतों से उसकी शक्ति इतनी सूक्ष्म है
ये 5 भूत उसको बांध नहीं सकते हैं। तो इसलिए जीवात्मा स्तर की ऊर्जा है और परमात्मा स्तर की जो ऊर्जा है, जो प्रकाश का मूल स्रोत है, सृष्टि का मूल स्रोत है, वो भी अतिशय सूक्ष्म ऊर्जा है। वह ऊर्जा स्थूल भूतों के कण कण में प्रविष्ट होती हुई जीवात्मा के कण कण में भी प्रविष्ट रहती है। तो इसलिए उस ऊर्जा के कारण ये स्थूल भूत प्रकाशित हो जाए और स्थूल भूत के लोग देखें, ये ईश्वर की व्यवस्था नहीं है। और निश्चित रूप से उस समय देखने वाला तो कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए देखे कौन जब प्रलय आदि की स्थिति होती है। लेकिन उस समय जिस समय योगी लोग साधना आदि करते हैं तो उस परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं, उस समय प्रकाशमय परमेश्वर का स्वरूप उभरता है। और किस तरह प्रकाश हम तो नहीं कह सकते, लेकिन है, सभी प्रकाशों का एक सूक्ष्म स्रोत है, सूक्ष्म ऊर्जा है। इस तरह इसका समाधान है। जब अनुराधा जी साधना करती करती इस लेवल पे पहुंचेंगी तो इस प्रश्न का शायद वहां समाधान हो जाए। मैं समझता हूं मेरे बताने पर यह समाधान इतना जल्दी नहीं होगा। बहुत से विषय सूक्ष्म होते हैं, ये क्रमशः समाधान को प्राप्त होते हैं। तो उसमें से ये एक बढ़िया प्रश्न अनुराधा जी का। सभी का धन्यवाद। जितना भी समझ में आया ज्यादा तो नहीं आया, जितना भी समझ आया उसका सुनिए। हाँ, प्रतीक्षा करें ज्ञान को पकने में। हाँ, कुछ सचदेवा साहब जी को सुन लेते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था जी, ये जो प्रकाश में है आचार्य जी, आचार्य एक गणेश जी जरा 1 मिनट चुप हो जाएं। हाँ, एक माइक खोलो, दोनों किसी का भी समझ नहीं आ रहा है, दो केवल वक्ता ही माइक खोला रखें, बाकी सब एक एक करके बोलो, दूसरा अपना माइक बंद कर दो, बहुत शोर आ रहा है। हाँ जी, सचदेवा साहब जी आप। मैं ये कह रहा था, जो प्रकाश में ज्योति में स्वरूप जो हम ईश्वर का बताते हैं, तो उसमें कोई ये फिजिकल ज्योति तो नहीं है, ये ज्ञान की ज्योति भी कह सकते हैं हम। तो ज्ञान की जब प्रलय होती है उस समय वो ज्ञान की ज्योति उनकी जलती रहती है, उसको सब संजान रहता है कौन सी आत्माएं कहाँ उनके पास हैं, और जो प्रलय है पूर्ण रूप से है, सभी जो कण हैं प्रकृति के वो भी अलग हैं, सब कुछ कंप्लीट है। और जो मुक्त आत्माएं हैं वो कहाँ है और उनका संज्ञान सब हो रहता है। तो वो ईश्वर का जो है प्रकाश जो है वो वही ज्ञान प्रकाश है, मेरा ये कहना है। बिल्कुल आपने सही कहा, वो तृतीय स्तर का प्रकाश है, भौतिक प्रकाश नहीं, न जीवात्मा जन्य प्रकाश नहीं है, और तृतीय स्तर का प्रकाश है, अतिशय सूक्ष्म प्रकाश है। यस्य ज्ञानमयम तपः, इसमें कहा गया ज्ञानमय प्रकाश है। और हर घटना, घट रही घटना और घट चुकी घटना, और इन दोनों का ज्ञान बिल्कुल ईश्वर को स्पष्ट रहता है। और जो घटित होता जा रहा है जो ज्ञान, उसको भी ईश्वर ज्यों ज्यों घटित होता है त्यों त्यों उसे वो जानता है। तो इस तरह की व्यवस्था है। आइए उसी प्रकरण को आज समझते हैं। हमने पिछले अध्याय में पिछले पाद में, यानी विभूति पाद में विविध विभूतियों का अध्ययन किया था। उसके अंत में हमने अध्ययन किया ये वाला सूत्र कि सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। कैवल्यम इति जो कहा, इति का मतलब है अध्याय समाप्ति। इस प्रकार तो इति से अध्याय समाप्ति की बात हो गई, हमें इति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने ये पढ़ा था सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये। सत्व से हमने मान लिया था प्रकृति या बुद्धि, इनमें से संगत जो हो वो अर्थ लेंगे। प्रकृति बुद्धि में से हमने बुद्धि अर्थ लिया था, और हमारे एक सज्जन ने विषय स्पष्ट करने के लिए यहां भी प्रश्न उठाया था कि बुद्धि से हम क्या लेंगे। ना, बुद्धि का मतलब अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, या उसके अंदर छिपे जो 24 तत्व है।
तो ये सारे जो सूक्ष्म इकाई में अगर इसको बांट दें तो 24 इकाई होते हैं। और इसमें एक उर्मिल मैडम जी ने प्रश्न उठाया था, वो 24 है क्या? पृथ्वी, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, फिर 16 इंद्रियां और पुरुष, वो 24-25 तत्व नहीं है। ये केवल अंतःकरण में भी 24 तत्व रहते हैं, उनकी यहाँ चर्चा है। तो उसकी भी हमने चर्चा कर ली थी, क्या क्या सूक्ष्म 24 तत्व है ना। इसमें 5 आपके ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके अंदर कर्मेंद्रियां अनुप्रविष्ट है, 10 प्राण शक्तियां हैं। तो इस तरह 15 आपके सूक्ष्म भूत हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इस तरह ये आपके 20 शक्तियां हो गई। और मनोबुद्धि चित्त अहंकार, ये 4, ये अंतःकरण के 24 तत्व होते हैं। और इसको अगर सूक्ष्म करें तो इसको सप्तदशैकम लिंगम 17 तत्वों में हम बांट सकते हैं। क्या है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां और आपके 5 प्राण, जो 10 प्राणों में से 5 प्राण सूक्ष्म प्राण जो है प्रवेश कर जाएंगे स्थूल प्राणों में। जो स्थूल प्राण है वो सूक्ष्म प्राण स्थूल प्राण में प्रवेश करेंगे। तो प्राण अपान उदान व्यान समान में नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय आदि प्राण संज्ञा अंतर्भावित हो जाएंगी। तो इस तरह 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 आपके प्राण शक्ति और 5 तन्मात्राएं, तो ये 15। और मन बुद्धि चित्त अहंकार में से अहंकार प्रविष्ट हो जाएगा मन में, और जो चित्त है वो बुद्धि में प्रविष्ट हो जाएगा। तो इस तरह अब बचेंगे अंतःकरण में जो 4 सक्रिय तत्व है, तो वो बुद्धि और आपका मन। तो ये 15, 2, 17, इस तरह इसका अंतर्भाव कर लेते हैं। इसका तृतीय विभाग भी होता है, केवल आप एक विभाग में इसका संकेत कर दें, मनोबुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 तत्व अंतःकरण के होते हैं। इसका एक विभाग भी हो सकता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन कह करके पूरे अंतःकरण का कथन कर लेते हैं। इसका बुद्धि शब्द से भी एक विभाग हो जाता है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को परिशुद्ध करो, यानी अंतःकरण को परिशुद्ध करो। तो इस तरह आप समझ लेना। आगे आजकल के सूत्रों में आएगा कि जो भी आपका है चित्त है, वो चित्त ही अहंकार से बना हुआ होता है। तो अहंकार कहते ही पूरे मनोबुद्धि चित्त अहंकारों का यहाँ ग्रहण हो जाएगा। तो इस तरह इनके स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूपों का यहाँ वर्णन है। अब आते हैं विषय पर, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य। पुरुष का मतलब है जीवात्म पुरुष। आप कहेंगे महिलाओं में तो एक पुरुष है और पुरुषों में भी तो एक पुरुष है, तो पुरुष क्यों कहा? तो अब उन्होंने संगति बैठाने के लिए इस तरह कहा, सत्व से प्रकृति तत्व मान लिया और जीवात्म तत्व को पुरुष मान लिया, क्योंकि जो जीवात्मा है संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रयोजन से उसको पुरुष, पुल्लिंगांत पुरुष माना। वो महिला में हो पुरुष में हो, उसमें कोई लिंग तत्वतः नहीं होता है आत्मा में। अभी मैं प्रकरण जब आएगा बताऊंगा, सूत्र भी बताऊंगा किस सूत्र के आधार पर इसमें लिंग नहीं होता है, बताया गया है। अब इसी विषय को मैं थोड़ा खोलता हूं। सत्व पुरुषयो, सत्व यानी बुद्धि तत्व, अंतःकरण तत्व, पुरुष यानी जीवात्मा तत्व, इन दोनों में जब समान शुद्धि प्राप्त हो जाती है, सत्व के बराबर जब पुरुष हो जाता है, पुरुष के बराबर जब सत्व हो जाता है, बुद्धि जब पुरुष के बराबर हो जाती है, तब उस समय की स्थिति में, उस समय मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि अभी तो आपके प्रारब्ध बचे हुए हैं, उसको भोगना है। तो साम्य स्थिति के साथ आप सांसारिक व्यवहार करते हैं, और सांसारिक व्यवहार करने से आपके कर्माशय नहीं बनते हैं, और जो भी कर्माशय होते हैं उसके फल अभौतिक संस्कार को बढ़ाते हैं, और उसी अभौतिक संस्कार के कारण फिर आपका अगला जन्म निर्धारित होता है। तो निश्चित रूप से इस तरह कई पड़ाव व्यतीत करने के बाद आपको कैवल्य की प्राप्ति होती है। छलांग नहीं लगाना, अजामिल ने जब किया बेटे नारायण का नाम और ध्यान लग गया, उसको मुक्ति मिल गई, ये केवल कथनक मात्र है, इसके अंदर रहस्य छिपे होते हैं। जैसे ईश्वर में उसका ध्यान लग गया, एकाग्रता उसको मिल गई, शरीर छूट गया, अब उस समय के कर्म संस्कार के हिसाब से इसको अच्छा अवसर मिला, फिर अच्छे अवसर का फिर उसने उपयोग किया, यही संस्कार फिर मिले,
धीरे 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 कई जन्मों के बाद उसको मुक्ति मिल गई होगी, ये संभावना वहां छिपी हुई है। तो यहां भी वही है, आप सत्व पुरुष आपके दोनों परिशुद्ध हो जाने पर मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन शास्त्र कहता है मुक्ति मिल जाएगी। तात्पर्य है प्रारब्ध भोग लेने के बाद फिर आपका अगला जन्म होगा तो निश्चित रूप से इसी तरह आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है सत्व यानी बुद्धि। आचार्य जी, इसमें एक बात आती है कि जैसे आपने बताया ना कि कई जन्मों के बाद उसको मिली, मैंने भी जब एक आध बारी भागवत कथा सुनी तो उसमें वो यही कह देते हैं, जैसे आपने बताया ना कि उसने नारायण बोला और उसको मुक्ति मिल गई, जबकि सारी जिंदगी तो वो बताते हैं कि वो वैश्यावृत्ति में पड़ा रहा, ये वो सब बताया, और लास्ट में मतलब हाँ मैं भी सुन के आई, मुझे भी समझ नहीं आई थी ये बात, तो आज ये चीज बिल्कुल को क्लैरिटी हुई है, क्योंकि मैंने भी एक बार ये कथा सुनी, कहीं पर मैं गई थी तो मुझे समझ नहीं आई कि इतना आसान है मोक्ष को पाना। धन्यवाद। बढ़िया आपने कहा। तो शास्त्रों के रहस्य होते हैं, जो आर्ष ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो उन्हीं के व्याख्यान होते हैं, हम भी फंस जाते हैं। और चोर क्या किया, चढ़ गया शिव मंदिर के ऊपर। मैं यही कहने लगी थी कि शिव पुराण में तो चोर चोरी करने के लिए शिव पे चढ़ गया, लिंग पे, शिवलिंग पे, और शिव जी प्रकट हो गए और उसको मुक्ति दे दिया, सब कुछ धन धान्य सारा उसका सब दे दिया। तो मैंने कहा वहाँ झुग्गी झोपड़ी की हजारों लेडीज बैठी हुई थी, मैंने कहा वो ये सब बैठी हुई हैं, रोज बिल्व पत्र चढ़ा रही हैं बेचारी, इनके घर में क्यों नहीं धन धान्य भर जाता रोज। और इतना भी शिव जी को उनके, वो अंतर्यामी होता है परमात्मा, उनको उसके अंदर की फीलिंग पता नहीं चली कि वो चोरी करने आया या मेरी भक्ति करने आया। फिर तो अंतर्यामी क्या हुआ परमात्मा। ये विद्वान अगर आर्ष साहित्य पढ़े होते तो और कुछ स्वरूप उभरता, लेकिन गलती ये हुई कि शिव जी ने समझा कि मुझे समर्पण कर दिया ईश्वर प्रणिधान से, तो इसलिए मुक्ति यही तो सब पुराणों में ढोंग फैलाया है, इसीलिए सब जो है गड़बड़ हो गई। हाँ चलिए धन्यवाद। तो हर एक वक्ता को आर्ष साहित्य से परिचय प्राप्त करके व्याख्यान करना चाहिए, तो इस तरह एक नियम बने, कानून बने, तभी जा करके देश में परिवर्तन होगा, नहीं तो अविद्या तो फैल रही है। धन्यवाद। तो अब देखते हैं यहाँ जो विवेच्य विषय है, हमने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, अच्छे संयम से जीवन जिया, न्यूनतम भोगों को ग्रहण किया, बुद्धि को हमने परिशुद्ध करने की चेष्टा की। बुद्धि परिशुद्ध पूर्णतः नहीं हो सकती, क्योंकि 3 गुण इसके अंदर छिपे हुए हैं, सत्व रज तम गुण। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर सत्व गुण से रहित हो जाएगी तो बुद्धि अब जीवात्मा के अनुकूल बन जाएगी, और बुद्धि का क्या परिशुद्ध होना है, तो बुद्धि अब जीवात्मा निष्ठ हो गई। जीवात्मा की प्रेरणा जैसे अंदर से आएगी, बुद्धि ऐसे आचरण करेगी, क्योंकि बुद्धि सत्व गुण रूपी जो मल है उससे रहित हो गई। बस सत्व गुण भी मुक्ति में मल के समान है, उसको भी छोड़ना पड़ता है। ठीक है। अब पुरुष में क्या शुद्धि होना है, पुरुष तो नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त, इसकी हमने बड़ी चर्चा की है। तो पुरुष का क्या शुद्धिकरण होना है ना, पुरुष के अंदर भी कुछ छाया पड़ती है। जैसे बुद्धि में विचार आते हैं तो उस विचार की छाया जो है तत्काल पुरुष पर पड़ जाती है, लेकिन ये छाया ये स्फटिक मणि और लाल फूल के समान की व्यवस्था से नहीं पड़ती। जैसे स्वच्छ मणि है, स्वच्छ दर्पण है, उसके सामने, दर्पण के सामने लाल फूल ले आइए और जो दर्पण के पूरे आवरण को लाल लाल कर दे, और फूल को हटा देने के बाद दर्पण मलिन है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ बुद्धि में विचार उठा, मलिन विचार, वर्षों उसी विचार को प्रेरित करता रहा जीवात्मा। बुद्धि निर्मल हो जाने पर भी जीवात्मा में अभी मलिनता दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो है चेतन पुरुष में स्थित मलिनता है। तो ये मलिनता दूर काफी वर्षों के बाद होती है, काफी स्वाध्याय के बाद। बुद्धि बदलती बदलती जब अच्छे व्यवहार करती हुई बुद्धि जैसे अच्छे व्यवहार करेगी कुछ छाप छोड़ेगी, जैसे अच्छे व्यवहार करेगी कुछ छाप छोड़ेगी। इस तरह पुरुष के अंदर वर्षों श्रम करके प्रारब्ध भोगते हुए अगर सात्विक विचार की छाया डालती जाएगी बुद्धि, तब जा करके इसके अंदर छिपे जो अज्ञानता ये नष्ट हो सकती है। नहीं तो नहीं, पुरुष के अंदर सूक्ष्म रूप से वो भावनाएं विद्यमान रहती है, और जिसके कारण से वो भोगों को ग्रहण करता है।
और गलत प्रवृत्तियों को जन्म देता है। क्योंकि अब हमारी भावनाएं परिशुद्ध हो गई, लेकिन अभी पुरुष में परिशुद्धिकरण नहीं आई होती है, परिशुद्धिकरण नहीं आया हुआ होता है। पुरुष से विचार उठता है, ये काम कर ले। सुंदर वातावरण में आप रहते हैं, देखिए हमारे खन्ना साहब जहां रहते हैं, ऐसे पवित्र माहौल में रहते हैं, साधु संत महात्मा बन जाते हैं और बिल्कुल ज्ञान मार्ग के पुजारी होते हैं, लेकिन पुरुष में अभी वासना छिपी हुई है, वही काम वासना छिपी हुई है, वही असत्य की वासना छिपी हुई है, सम्मान की वासना छिपी हुई है, वो उसको छोड़ता ही नहीं है। तो इसलिए ये इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। अभी इन दिनों हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर छुट्टी है, तो इस डायग्राम को मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया। तो ये आपको दिखा देता हूं। ये डायग्राम में ये देखिए आपके समक्ष ये शो कर रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है जी? देख लीजिए। हाँ जी। हाँ, इस डायग्राम को अच्छा अब आया डायग्राम, पहले तो लिखा हुआ मैटर आया। को देखते हैं। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यम। अब आपको धारणा करनी है, ध्यान करना है, तो ये डायग्राम आपको काम आएगा। हम लोग कैसे करते हैं, तो ये धीरे धीरे इस लिंक से आप जुड़ेंगे। देखिए ये जो बाहरी आवरण है, इसका नाम हमने दिया अंतःकरण बलय। मन बुद्धि चित्त अहंकार का ये घेरा है। जैसे हमारी समझ है, जैसे हमारा व्यवहार है, जैसे हमने जीवन जिया है, तो उसके संस्कार यहाँ स्टोर्ड है। और इस हिसाब से फिर यही मन बुद्धि क्या करती है कि चित्त पे दबाव डाल करके सारा कुछ जान लेती है, और फिर ये कार्य करना या नहीं करना, आज कक्षा करनी या नहीं करनी, अरे क्या करना है, 8:30 तक खींचते हैं, हमें तो समय से आ जाना है। ये सारे विचार स्मृति के बल पर जो चित्त में स्टोर है, ये सारे कार्य चलते हैं। तो ये हुआ हमारा अंतःकरण का बल है। अब इस अंतःकरण में जो विचार उठा, उसकी छाया यहां तुरंत पड़ जाएगी। कहां पड़ जाएगी? उसके ऊपर इससे और सूक्ष्म स्वरूप एक है, ये अंतःकरण की बिल्कुल ये छाया है। और जब छाया पड़ेगी, किस पे पड़ेगी? देखिए, शुभ्र ज्योतिर्मयो ही शुभ्रम जम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा। ये सफेद रंग का जो है, ये जीवात्मा का आवरण है, और जीवात्मा एक ऊर्जा में स्वरूप है। ये जीवात्मा विद्यमान है। इस जीवात्मा रूपी वलय में इसकी छाया पड़ती है, अंतःकरण की छाया पड़ जाती है, तो इसका नाम है संस्कार वलय है। जब अंतःकरण की छाया पड़ जाएगी, तो अब बुद्धि आपकी परिशुद्ध हो गई। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य। अच्छा गुरु मिला, अच्छी संगति मिली, सोचने की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार, इस सब पालन कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा अवसर आया, गुरु का निधन हो गया, ऐसा अवसर आया कि किसी पैसे की आवश्यकता रही, आपके हाथ में पैसे हैं, इसी पैसे से को तो मैं ही खर्चा करता हूं ना। मैंने अनुभव किया, कई लोगों से जुड़ा, देखो इसके लिए, इस संस्था के लिए व इसके लिए तो हम इतने श्रम कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि संस्थान में हमारा श्रम है, अगर हम अपने लिए थोड़ा सा व्यय कर लेते हैं तो क्या हानि है, डालिए जेब में, चलिए। ये भावना उठ जाती है। क्यों उठती है? देखिए, जो हमने विचार यहाँ बनाया है, उसके संस्कार पड़ चुके हैं जीवात्मा पर। जीवात्मा में क्यों पड़ते हैं? नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त जीवात्मा। तो अगर जीवात्मा में पड़ते हैं ये संस्कार की छाया पड़ती है, तो परमात्मा में भी पड़ जाएगी। लेकिन नहीं, परमात्मा में नहीं पड़ सकती, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ पर ही ये संस्कार हावी होते हैं, सर्वज्ञ पर हावी नहीं है। वो तो स्वयं न अंतः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम। मांडुक्य उपनिषद में पढ़ेंगे कि ईश्वर अंदर से ज्ञानवान है या बाहर से ज्ञानवान है, ऊपर से ज्ञानवान है या नीचे से ज्ञानवान है, हम कुछ नहीं कह सकते। और जो हम नहीं कह सकते, उसी ज्ञान से वो युक्त है। तो इसलिए ईश्वर को छोड़ दीजिए, ये अल्पज्ञ जीवात्मा होने के कारण। तो इसी पे हमारे विचार, वर्षों से विचार हमारे बदल चुके हैं। हम झूठ बोलते थे, हम चोर थे, हम बेईमानी थे, दूसरों को धोखा देते थे। ये संस्कार हमारे जीवात्मा पे पड़ चुके हैं, वो अभी सूक्ष्म रूप में है।
अभी जैसे हमारे इंदिरा माता जी का प्रश्न था, सूक्ष्म संस्कार क्या होते हैं, सूक्ष्म गलतियां, ये सब यहाँ स्टोर्ड है। केवल हमें एक मार्ग चाहिए, और जैसे मार्ग मिलेगा तो ऐसे अच्छे संस्कार अगर हैं तो वो उभरेंगे, बुरे संस्कार हैं तो ये उभरेंगे। और इसी के साथ हमारे प्रारब्ध आदि संस्कार भी होते हैं जो हम लेके आए हुए होते हैं। तो जीवात्मा में थोड़ी रहते हैं, जीवात्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसमें कुछ नहीं रहता, लेकिन अंतःकरण के सहयोग से उसके सूक्ष्म स्तर पर हमारे प्रारब्ध संस्कार के गुण रहते हैं। इस जन्म में किए गए क्रियमाण संस्कार की छाया पड़ी होती है, और इतनी मजबूत है ये कभी हट ही नहीं सकती। अभी भोग मिल जाए, अब राम राम कर रहे हैं, बड़ी सेवा आप लगे हुए हैं, तो इसमें भी आप तर्क निकाल लेंगे कि नहीं, इसको तो मुझे भोग लेना चाहिए, बाद में देख लेंगे। एक बढ़िया उदाहरण मैं दे देता हूं। एक हमारे पास अभी विदुषी है, ये प्रासंगिक है, नाम तो नहीं लूंगा। तो एक बार बड़ी सेवा करती है, निशुल्क सेवा करती है। तो एक बार मीटिंग में हमने बुलाई, तो मैडम जी आकर के प्रस्ताव रखे कि निश्चित रूप से हमारा भी मार्ग व्यय होता है, हम मार्ग व्यय ले लेते हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में दान कर देंगे, हम नहीं लेंगे, लेकिन मार्ग व्यय ले लेते हैं, किसी ना किसी रूप में दान कर देंगे। अब उन्होंने वास्तविक रूप से लिए नहीं, एक विचार रखे। तो मैंने समझ गया कि अगर ले लेंगे, जब देंगे, लेते वक्त कर्तापन आ गया, देते वक्त भी कर्तापन आ गया, और हो गया। अगर आपने सारा वापस कर दिया, 4-5% आपके खाते से डिडक्ट हो गया आपका पुण्य। तो ये बड़ी बारीकी है। पुरुष से हटना मतलब शुद्धि होना क्यों बहुत कठिन है, और ये अंतःकरण पहले शुद्ध होगा अच्छे विचारों से। शुद्ध हो जाने के बाद फिर शुद्ध विचार आप भरते जाइए, पूरे जीवन शुद्ध विचार भरने से, जैसे शुद्ध विचार भरेंगे ऐसे शुद्ध छाया पड़ेगी, ऐसे शुद्ध संस्कार उत्पन्न होंगे। तो पूरे जीवन भर पढ़ने से शायद जीवन के अंतिम पर्याय में ये पुरुष शुद्ध हो जाए, और पुरुष शुद्ध हो जाने से ये वलय जो आपको रेड रंग के दिखाई पड़ रहे हैं ये हट जाएगा। ये वलय, ये रिंग जब हट जाएगी तो निश्चित रूप से सत्व और पुरुष की शुद्धि हो गई। और ऐसी जितने और जीवन बचे इसके बाद जो उत्तम कार्य होंगे, तो उसमें बुद्धि और जीवात्मा के बीच में समान शुद्धि की स्थिति बनी रहेगी, और उसके बाद कैवल्य हमें मिलेगा। तो अब हमें क्या करना, जब हम ध्यान साधना आदि में लगे रहते हैं, तो इसी को स्मरण करना। मैं अपने अंतःकरण को, मन प्रधान अंतःकरण को हृदय में स्थापित करता हूं, जो हृदय 3 इंच के बराबर जगह पे प्रतिष्ठित है, जिसमें मन और बुद्धि आदि सारी शक्तियां निवास करती हैं। और उस अंतःकरण के बीचों बीच विद्यमान मेरी जो चेतन जीवात्म शक्ति है, मैं उसके कण कण में रमने वाली परमेश्वर शक्ति का स्मरण करता हूं। ये जो ब्लैक स्पॉट है ये केवल एक संकेत है, इससे कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि पूरा सर्कल हमें व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को हम दिखा ही नहीं सकते। जैसे जीवात्मा को व्हाइट में दिखाते हैं, दिखा नहीं सकते, तो जीवात्मा ईश्वर को हम दिखा नहीं सकते। इसी पूरे वलय में आपको ध्यान लगाना है, जो इस जीवात्मा रूपी वलय के कण कण में रम रहा है। मैं चाहता हूं कि यहां उसका अनुभव करूं, धीरे धीरे अंतःकरण में व्याप्त उस ईश्वरीय सत्ता का अनुभव करता हुआ संपूर्ण विश्व में व्याप्त उस सत्ता का अनुभव करूं। तो इस तरह ये योग दर्शन का अभिप्राय है। और सत्यपति के ग्रंथ मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा है अपने साधना के हिसाब से, स्वामी जी ने लिखा है, पुरुष तो निर्मल है, जल्दी शुद्ध हो जाता है, लेकिन बुद्धि पुरुष के बराबर शुद्ध नहीं हो पाती है। जहां तक हो पाती है उसी को हम मान लेंगे। पुरुष और बुद्धि के बीच में समान शुद्धि है। तो ये भी एक प्रकार का व्याख्यान है, लेकिन वास्तविक व्याख्यान यही है, बुद्धि तो परिशुद्ध हो जाएगी, तीनों गुणों से बनी हुई होती है। सत्व गुण रूपी मल को हटा दीजिए, बुद्धि को परिशुद्ध करने में देर नहीं होगी। आश्रम बदल दीजिए, जगह बदल दीजिए, सब कुछ बदल दीजिए, लेकिन पुरुष से कभी हटेगा ही नहीं। ये प्रवृत्ति बनी रहेगी, वासनाजन्य प्रवृत्ति। देखिए, हम गृहस्थ जीवन जीते हैं, निश्चित रूप से संयम सदाचार से जीते हैं,
और अलग बेड पे भी निवास करते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर भी वासना हमें छोड़ती नहीं। तो ये आपको समझ लेना चाहिए, ये भयंकर स्थिति है पुरुष से वासना हटनी। इसलिए गीता को कहना पड़ा रसम दृष्ट्वा रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ईश्वर के बार बार साक्षात्कार करने पर ये संस्कार रूपी आवरण, छाया रूपी आवरण हट सकता है। इसके बिना हटे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह ये बड़ी दुखद स्थिति है हमारे साथ, बड़े दुख के साथ हम जीवन जी रहे हैं। आचार्य हाँ जी, आपने हाँ जो जी, ये दिखाया है ना, हाँ ये 50 और 55 ये दो सूत्रों को समझा रहा है एक्चुअली, मैं सोचती हूँ, क्योंकि बिल्कुल। ये जो संस्कार वाले है ये दोष बीज क्षय है। दोष बीज हाँ यहाँ है, और जब तक उनका क्षय नहीं होता हम शुद्धि साम्य पे नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बढ़िया कहा। और से अगर हम आते हैं तो कैवल्य को 2 बार कहा है। हाँ, तो कैवल्य दो जब सभी भी आएगा है कई बार। मैं समझ गया, ये, मैं इसको दिखाता हूँ आप क्या कह हाँ रहे हैं, ताकि लोगों को विषय स्पष्ट हो जाए। 2 बार कैवल्य की चर्चा हुई है, कल इसकी हाँ, बात मैंने की थी पिछली कक्षा में। तो ये दोष बीज क्षय ये हाँ, हमारे प्रारब्ध और क्रियमान है। ये 50वां सूत्र आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, तद वैराग्यादपि दोष बीजे क्षय कैवल्यम। हमें तो ये मुक्ति कौन दोष देगा? बीज, विवेकज ज्ञान से हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन विवेकज ज्ञान एक आधार है। उस विवेकज ज्ञान को भी जब हम लात मार देंगे, यानी उसमें भी दोष देखेंगे, क्योंकि सत्व गुण प्रधान होने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। पर वैराग्य की परिभाषा क्या है? देख, तत्परम ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। जब ख्याति, सत्व पुरुषान्यता ख्याति के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा, वो ही पर वैराग्य है, श्रेष्ठ वैराग्य है। तो अगर सूत्र याद है जिनको, वो समझ जाएंगे, तत्पर ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तो इसलिए वो सूत्र भी यहाँ लागू हो रहा है। तो हमें ये काफी समय तक तो जुड़े रहना है विवेक ज्ञान से, फिर विवेक ज्ञान में भी दोष देख करके हमें हटा देना है, क्योंकि हमें तो हटाना है उसके संस्कार आवरण। तो इसलिए ये बीज जब क्षय हो जाएंगे, तब फिर कुछ दिन हमें प्रारब्ध को भोगना होगा, तब फिर कैवल्य की प्राप्ति होगी, तो या मतलब अगले ये जो जन्म। आपने वलय दिखाया है ना बीच में, संस्कार वलय, ये दोष हाँ बीज वलय है। हाँ, बिल्कुल यही आप कहना चाहती हैं। हाँ, ये दोष ये बीज दोष, वलय, इसका नाम भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन मतलब यहाँ प्रारब्ध समझ, ये सारे इसी तरह होते हैं। तो अल्पज्ञ पे तो हावी होती है अज्ञानता, अविद्या, और इसमें शंकर को भ्रांति हो गई, उन्होंने इसी न्याय से जीवात्मा पर भी अविद्या हावी होती है दिखा दिया, और जीवात्मा के परमात्मा पर अविद्या हावी होती है। तो जिस अंश में अविद्या हावी हो जाती है, वो अंश टूट टूट करके आकाश बन जाता है, पृथ्वी बन जाता है, जीवात्मा बन जाता है। तो अयम आत्मा ब्रह्म कह करके फिर संबोधित जब जीवात्मा करता है कि मैं तो उसी ईश्वर का अंश हूं, तब फिर उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इसमें शास्त्र विरुद्ध कहाँ हुआ कि अगर ईश्वर पे अविद्या हावी हो जाए, तो फिर अविद्या तो बड़ी हो गई ना, ईश्वर कहाँ बड़ा हुआ? तो यही त्रुटि हो गई। इसी न्याय को उन्होंने वहां अप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ जो है, निश्चित रूप से जो हमारे कर्म संस्कार है, अल्पज्ञ जीवात्मा पे हावी है, और जीवात्मा हमेशा सोचता है कि नहीं नहीं, ये कार्य गलत है, क्योंकि संस्कार बल है उसका पड़ा हुआ है, ऐसे संस्कार लेके आया है। चलिए, बढ़िया विषय। उर्मिला मैडम जी का धन्यवाद, उनके कारण स्पष्ट हुआ। आगे विषय को बढ़ाते हैं। तो आपको ध्यान करने में ये बलय मदद देगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आइए अगला प्रकरण देखते हैं। हाँ जी, विचार रखें। नहीं, एक आपने कहा ना कि बड़ी दुखद स्थिति है कि हमें कैवल्य कब जाके प्राप्त होगा, और मुझे तो लगता है कि हमें धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। कैवल्य ना हो, स्थिति सुखद हो रही है। 6 महीने पहले से जो अब स्थिति है ये ज्यादा सुखद है। काफी वृत्तियां हमने रोकी हैं, निरोध किया है काफी के ऊपर,
मुझको तो ये लगता है, आगे देखा सबको यही लगता होगा कि बिल्कुल। स्थिति सुधर रही है धीरे धीरे। हाँ जी, धन्यवाद। सत्व तो शुद्धि को प्राप्त कर गया, अब पुरुष की शुद्धि हमें करनी है, ये भावना हमें बनाए रखनी है। मतलब जो 6 महीने पहले था, सांख्य दर्शन पढ़ने से कुछ शुद्धि हुई, अब योग दर्शन पढ़ने से कुछ और मन की वृत्तियां बदल रही हैं धीरे धीरे, तो ये सुखद स्थिति आ रही है, दुखद तो नहीं आ रही। बिल्कुल, धन्यवाद। तो अब ध्यान साधना का पूरा प्रकरण जो बताना था उन्होंने बता दिया है, और धारणा ध्यान समाधि एक बिंदु पे लगाने की बात कह दी है, तो ये भी हो गई। अब कैवल्य के ओर संकेत कर दिया है, कैवल्य की प्राप्ति कैसे होगी। तो जब हम केवल हो जाएंगे, केवल तो जल्दी हो जाएंगे लेकिन शुद्धि साम्य चाहिए, तो इस स्थिति में हमें कैवल्य की प्राप्ति मिलेगी। अब क्या करते हैं, यहां से कैवल्य पाद में पहले सूत्र में वो कहते हैं कि जितनी सिद्धियां हमने बताई हैं वो सिद्धियां तो है ही, ये 31 सिद्धियां हैं, और अनुराधा जी आज 32 कह दी, कोई हानि नहीं है, तो आगे पीछे 1-2 सिद्धि उससे निकाली भी जा सकती है। तो ये सिद्धियां जो है जितनी कह दी गई, लेकिन हजारों सिद्धियां हैं। उन सिद्धियों को हम कितने हिस्सों से बांट सकते हैं, 5 प्रकार के श्रेणी विभाग कर सकते हैं। यानी अनंत सिद्धियां हैं, लेकिन फिर भी जैसे वृत्तियां कितनी हैं, अनंत वृत्तियां हैं, हर पल एक वृत्ति उठ रही है और समाप्त भी होती जा रही है। तो इसलिए इन सिद्धियां, अनंत सिद्धियां होने पर भी हम इनको 5 कैटेगरी में बांटते हैं। तो सिद्धियां मूलतः 5 श्रेणी की होती है। तो क्या है, मंत्र पढ़ते हैं, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। अब ये क्यों कहते हैं, कैवल्य को समझाएंगे, कैवल्य क्या है। तो इसलिए ये शुरू करते हैं, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। इसको तोड़ के स्वामी जी ने बढ़िया लिख दिया, जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि जा का मतलब समाधि से जन्म लेने वाली। तो समाधि सिद्धि आप कह सकते हैं, जा को संस्कृत वाले थोड़ा लगाते हैं, जैसे अधिभौतिक से काम चल सकता है, लेकिन अधिभौतिक नहीं कहेगा, आधिभौतिक कहेगा। अधिआत्मिक से काम चल सकता था या आत्मिक से काम चल सकता था, वो अधिआत्मिक भी नहीं कहेगा, आध्यात्मिक कहेगा। संस्कृत की अपनी शैली होती है, तो जा लगा दिया। जा यानी जन्म लेने वाली, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि से जन्म लेने वाली सिद्धियां। तो एक जन्म जा सिद्धि, एक औषधि जा सिद्धि, जा सब में लगा दीजिए, एक मंत्र जा सिद्धि, एक तपह जा सिद्धि, एक समाधि जा सिद्धि। अब एक एक को समझते हैं। जन्म जा सिद्धि क्या है कि जन्म जा का मतलब देखिए व्यास जी क्या कहते हैं, देहांतरिता जन्मना सिद्धि। देशांतर शब्द का क्या अर्थ है, भिन्न देश। देहांतर शब्द का क्या अर्थ है, भिन्न देह। हमेशा आप इसी शरीर में हैं ये तो आप नहीं कह सकते, इससे पहले भी कहीं होंगे, आगे इसके बाद भी आप कहीं जाएंगे। तो इसी न्याय से स्पष्ट लगता है पता, अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों के सम्मिश्रण से निश्चित रूप से हमारे भी दूसरे शरीर रहा होगा, दूसरी देह रही होगी। तो देहजन्य, देहांतरिता, भिन्न देहजन्य जो सिद्धि है, भिन्न देह से जन्म लेने वाली जो सिद्धि है, यानी पिछले जन्मों में हमने भी बड़े काम किए हैं और उस हिसाब से हमें सिद्धियां मिलती हैं। देखिए हजारों लोग हैं, कितने लोग हम जुड़े हुए हैं, आज 31 लोग हैं, हमारे पास समय है, 1.5 घंटे हम लगातार 64-65वीं क्लास का आनंद ले रहे हैं और जुड़ करके, ये निश्चित रूप से सिद्धि है। हम तो अपने पूर्वजों का धन्यवाद करते हैं जिनके आश्रय में हम रहे और जिन्होंने इतने बड़े संस्कार हमें दिए। हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है, हम तो, बल्कि मैं तो 8:30 में भाग जाता हूँ, 8:15 में, फिर भी बैठ करके बहुत से सिद्धि प्राप्त विद्वान विदुषी लोग बड़ी चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से ईश्वर हमारे लिए योगक्षेम की व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है, तो इससे बढ़कर और क्या सिद्धि हो सकती है। देखिए हमारा बढ़िया, हमारी बुद्धि बढ़िया है, घर बढ़िया है, योगक्षेम की व्यवस्था है, तो ये सब पूर्व जन्म के ही फल होते हैं। लेकिन देखिए सड़क पे 1 रुपए 5 रुपए के पीछे सवारी भी छोड़ देता है, सिर भी फोड़ता है,
हाँ, और कितना पसीना बहा करके कमाता है और घर पहुंचता है। जो रिक्शा उसने चलाया है उस रिक्शे का भी किराया देना पड़ता है उसको 250 रुपए। कितना कमाया, 1000 कमाया, खा लिया उसमें से 250, दे दिया 250 और 500 रुपए है, और घर पहुंचा तो किसी की शादी है, मोदी क्या रिंग देना है और हार देना है, 50-60 हजार सोने के भाव। तो ये समझ लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म के कारण से मिली हुई सिद्धियां होती हैं, और जिसके कारण से हम सर्व सुख भोग करते हैं। देखिए कितनी छोटी आयु मेरी, मैंने कितने ग्रंथ पढ़ लिए। 6 दर्शन पढ़ना आसान बात नहीं है। मैं कितने गुरुकुल में 17 साल में गया, यानी 90 मसीहा में मैं गया, 2000 में वहां से निकला, तो कितना हुआ, 12 साल मैंने अध्ययन किया, और उसमें संभावित सारे ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया। तो तात्पर्य ये हुआ, आसान तो नहीं है। मेरे साथ भी बच्चे हैं लेकिन जिन्होंने ग्रंथ अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म की कुछ प्रेरणा होती है। हमारे क्लास में हम देखते हैं कुछ बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। तो हम भी सोचते हैं अरे मैं भी तो वही पढ़ता हूँ, एक इससे भी ज्यादा श्रम करता हूँ, लेकिन ये कैसे जल्दी समझती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ नहीं करते हैं, हवा में हवाबाजी करते हैं, लेकिन उनको भी बड़ी प्रशस्ति होती है। कुछ नहीं है, न अच्छा पढ़ते हैं न अच्छा लिखते हैं, कुछ नहीं है, लेकिन सब जगह उनको सम्मान मिलता है और सब जगह उनकी जय जयकार होती है। तो हमें हैरानी होती है, भैया कुछ नहीं है, ना वैसे कुछ है, लेकिन उनको बड़ी सिद्धि मिली है। तो इस तरह एक बढ़िया एग्जाम हुआ। एक बड़ा मेरे मित्र ही थे, आज व्याकरण के प्रोफेसर है। तो उस समय क्या होता था कि यूजीसी एग्जाम होता था, हम सब बैठे एग्जाम में, जय बजरंग वाली न्याय लगा करके, उस समय माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो पहली बार हम बैठे, में तो 3-4 बार में जेआरएफ क्वालिफाई किया, लेकिन उस समय वो मित्र पहली बार बैठा और फेल हुआ था। फिर हमने उसको मदद करके पास करवा दिए सप्लीमेंट्री आदि में। लेकिन जय बजरंग बली का न्याय इतना बढ़िया लगा, 4 ऑप्शन में से एक जय बजरंग बली लगाया, और देखिए उसका सिलेक्शन हो गया। तो तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित रूप से पिछले जन्म उसको साथ देता है, और आज वो व्याकरण बन गया है। बीच बीच में चर्चा होती है, धीरे धीरे शास्त्रों का भी अध्ययन हो गया उसका। जिस गहन में रहेगा, जिस आश्रय में, धीरे धीरे समझने लगा है। हम उसको कई बार टोकते हैं, लेकिन वो कहते हैं आजकल बात करके देखते हैं तो बढ़िया शब्द बोलता है, समझ गया शास्त्र पढ़ाते पढ़ाते। तो अब समझ में आ गया कि निश्चित रूप से पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। सिद्धि नहीं होती है, खन्ना साहब देखिए सब कुछ छोड़ करके इतनी दूरी पे बिना निराश्रय होकर के बड़े दिन से साधना में नहीं लगे रहते। तो हमें पूर्वजों का धन्यवाद, जिनके आश्रय में हमें ये सिद्धियां मिली। ये एक सिद्धि है। चलिए अब एक दूसरी सिद्धि का किस श्रेणी है, सिद्धि नहीं है, इसमें भी 1000 तरह की सिद्धियां हो सकती है। कोई आगे बढ़ने वाली, पूर्व जन्म के प्रभाव से कोई आगे बढ़ता है, कोई धन संपत्ति और ज्ञान से भी आगे बढ़ता है, कोई साधना से भी आगे बढ़ता है। तो इस तरह इसकी भी हजारों श्रेणियां हो सकती हैं, 1000 इसके सब डिविजन हो सकते हैं, लेकिन एक डिवीजन ये है कि जन्मजात सिद्धि है। अब दूसरी सिद्धि देखते हैं, और कौन सी सिद्धि है। अरे ये कौन सी सिद्धि हमारे निकली। हाँ, अब आते हैं सिद्धि औषधि जन्य सिद्धि है। ये तो आप सब जानते हैं, आयुर्वेद की औषधि से बड़ी सिद्धियां मिली है। और अभी तो कई तरह की दवाइयां आ गई है। देखिए वैक्सीन लगा करके हम सीना तान करके चलते हैं, और मेरे पास तो आज इसमें आया एयरलाइन से कि हम तो इतने 1000 कर्मचारी को वैक्सीनेट कर दिए हैं, इसलिए आप आराम से हवाई सफर करें, कोई चिंता नहीं है, हम आपकी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित रूप से औषधि जन्य सिद्धि है, और इस सिद्धि के उपयोग से हम बड़े लाभ प्राप्त करते हैं। सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, हाँ, तनाव है, बस एक गोली ले लूंगा, कोई चिंता नहीं, तो दर्द होता रहा, मेरा काम खत्म हो जाए, और सारा करके गोली ली और आराम से सो गया, सुबह बिल्कुल स्वस्थ। तो ये औषधि जन्य सिद्धि है। इसके भी कई तरह के सब डिविजन्स भी किए जा सकते हैं। मंत्र जन्य, इसमें सिद्धि क्या, मतलब औषधि जन्य सिद्धि का मतलब क्या हुआ, सिद्धि क्या हुई? बढ़िया।
औषधि जन्य सिद्धि से अभिप्राय है कि कुछ विद्वानों ने श्रम करके इस तरह किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई है इसका निर्माण किया है, और ये सिद्धि सभी सार्वजनिक हो गई है, और इस सिद्धि के बल पर हम चुटकी भर सारे मनुष्य बड़े लाभ लेते हैं। ये सार्वजनिक सिद्धि एक तरह के हम कह सकते हैं। और लेकिन जो डॉक्टर हैं उनको व्यक्तिगत सिद्धि है, जिन्होंने श्रम किया है, कैसे दवाई बनाई जाती है इसके डॉक्टर के पास जाइए, वो दवाई को देख के पढ़ेंगे कंपोजिशन क्या क्या है इसके अंदर। मैं तो डॉक्टर के पास भी रहा, तो कंपोजिशन देख करके फिर वो निर्णय करते हैं ये हमारे लिए सूट या नहीं। तो तात्पर्य ये हुआ कि जो श्रम हुआ है इसी औषधि में ध्यान धारणा लगा करके साधकों ने जो श्रम किया है, तो उससे बड़ी सिद्धि बड़ी सफलताएं मिलती है, और हम भयंकर बीमारी से भी अपना बचाव कर लेते हैं। हाथ कट जाए और तुरंत पुलिस के हाथ। ये सिद्धि उन लोगों की है जिन्होंने औषधियों को दिया है, मतलब बिल्कुल हमें दिया है। हमारे नेत्र खराब हो जाते हैं, नेत्र का प्रत्यारोपण हो जाता है, हम जब तक जिंदा रहते हैं उसको देख पाते हैं, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। तो इसलिए ये भी एक सिद्धि है। आचार्य जी, औषधि लेकर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ रहने के फिर ज लग गया उसमें, स्वस्थ शरीर जब, तो औषधि से हमारा शरीर स्वस्थ हुआ, और उससे जो स्वस्थ शरीर से जो उत्पन्न हुआ वो सिद्धि हुई। ठीक है। तो औषधि से हम ये भी ले सकते हैं, बीमारी की बात नहीं है। तुम्हें दर्द हो रहा है, औषधि ले ली तो यू आर फीलिंग बेटर एंड यू कैन कंसंट्रेट। हाँ, मैं समझ आपका अभिप्राय। हाँ जी, तो स्वस्थ शरीर ऐसा बता दो, हम भी उसके कारण से सिद्धि प्राप्त कर लिए कि कौन सी दवाई से हमने कौन सी बीमारी को भगा दिए। सिद्धि तो तब मिली ना जब हमें ज्ञान हुआ कि इस दवाई को खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ज्ञान आसानी से तो नहीं हुआ, ध्यान धारणा समाधि लगानी पड़ी, यानी डॉक्टरी पढ़नी पड़ी। ये इसलिए मैडम जी कह रही हैं क्योंकि उनके बेटे डॉक्टर हैं, स्पाइन सर्जन है, बेटे बहू। ये लोग हैं कि दर्द भोगते रहते हैं, मैं तो वही है कि उनको दवाई का, यहाँ तो दवाई मिलती नहीं है, यहाँ पैसा नहीं होता, या किसी कारण से लगती नहीं है दवाई उनके शरीर में, तो उनको तो सिद्धि ना प्राप्त हुई ना। की माँ और बहन जो होती है वो आधी डॉक्टर हो जाती है। जरूरी नहीं कि सारी सिद्धि सबको मिले, तो जिनके लिए दवाई कारगर नहीं है वो उस सिद्धि से रहित है। चलिए, तो यानी अगर हम शरीर माध्यम खलु धर्म साधना मानते हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक पर्टिकुलर एज में तो औषधि चाहिए, हम तो उस एज में पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, तो यही है। तो उस शरीर को स्वस्थ रखना जो है वो जरूरी है, तब उससे सिद्धि। हाँ, स्वस्थ शरीर सिद्धि। और ये किसका विभाग होगा? सब डिवीजन औषधि का ही होगा, औषधि जन्य एक सब डिवीजन है। चलिए, धन्यवाद। अब मंत्र की सिद्धि पे आएंगे। मैंने आपको 9 मंत्र दिए थे, किन लोगों ने याद किए? जो लोग याद नहीं किए उनको सिद्धि नहीं मिलेगी। ध्यान साधना में हम बैठते हैं, उन मंत्रों का कितना बढ़िया उपयोग हम करते हैं। तो ये दिंद्र युजा वयम प्रतिब्रुवि महिस्पृधा, हे इंद्र, हे परमेश्वर, मेरे साथ तू जुड़ जा। तेरे साथ युक्त हो जाने पर प्रतिब्रुवि महिस्पृधा, जो स्पर्धा करने वाले, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे से बार बार स्पर्धा करते हैं, जो मेरे विषय विकार हैं, जिनसे मैं बार बार संघर्ष करता हूं, मैं उन पे चुटकी भर में विजय प्राप्त कर लूंगा। तू तो मेरा साथ दे। और तवस्माकम तुमस्माकम तवस्मसि, तुम तो फिर अपने को फिर समझाता है, तवस्माकम नहीं, मेरे में गलती है कि तमस्माकम, तू तो हर ओर, जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है, तो उस तरह तू तो हर ओर मुझे प्रेरित कर रहा है, मेरे अंदर बाहर विद्यमान है। तवस्मसि, मुझे बंदर के न्याय से, बंदर जैसे अपने बच्चों को कैसे पकड़ता है, कहता है तू पकड़, मैं छलांग मारता हूं, तो उसी तरह मुझे तो आपको पकड़ लेना चाहिए। तू तो मुझे पकड़ा हुआ है, लेकिन मेरे में देरी है
कि मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा हूं, पकड़ूं तो किसे पकड़ूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसे ही हवा ही पकड़ा लूं तो निश्चित रूप से गिर सकता हूं। तो इसलिए कमी तो मुझ में है और मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा हूं। तो इस तरह मंत्र का जब अगर अभ्यास करते हैं, इन मंत्रों के अभ्यास से आपकी भावनाएं परिशुद्ध होती हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, अहंकार आपका विनाश होता है। तो कम से कम श्रम करके वो 9 मंत्र तो याद करिए, अगर आप समाधि साधना आदि लगाते हैं। अगर नहीं है, इस कान से सुना उस कान से निकाला, तो हमारे गुरुजी जो होते थे प्रोफेसर अभयदेव जी, तो उनका एक बढ़िया वाक्य है कि ये तो सब कर्ण रसिक हैं जो श्रम नहीं करते हैं, इस कान से सुने उस कान से निकाले। तो कर्ण रसिक साधक हैं और जागरूक साधक हैं। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए, मंत्र से भी सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। अगर हम केवल गायत्री मंत्र में ही ध्यान लगाएं तो सबसे बड़ी सफलता हमें मिल सकती है। ओम से क्या अर्थ है? हे सर्व रक्षक परमपिता, ओम से। भूर्भुवः स्वः, हम अपने ध्यान के आधार पे शब्दों को मोड़ देंगे। भू से सत, भुव से चित्त, स्व से आनंद। सत्य चित्त आनंद स्वरूप परम पिता, मैं आपका ध्यान करता हूं। मुझे आप सत्य हैं, यानी आकाश के समान सब ओर परिव्याप्त है और निराकार हैं, निर्विकार हैं। मुझे भी निर्विकारता प्रदान करें जीवन में। चित्त, आप परम चेतन है, मुझे देख सुन पा रहे हैं और जान भी पा रहे हैं। साथ में मेरे लिए आप कुछ उपदेश दे रहे हैं, लेकिन मैं अपनी सारी संभावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मेरे अंदर स्थित जो भी संभावनाएं हैं उनको आप परिस्फुरित करें, व्यक्त करें और उसको विस्तारित करें, ताकि मैं अपनी पूर्ण संभावनाओं के साथ जीवन जीऊं। और स्व से क्या अभिप्राय है? आनंद जो मुझ में नहीं है। जब तक मैं आपसे जुड़ा रहूंगा तब तक वो आनंद मुझे मिलेगा। तो उस आनंद से आप मुझे हमेशा युक्त कर रखिए, जुड़े रखिए। तो इस तरह ओम भूर्भुवः स्वः से प्रार्थना करिए। सविता देव आप हैं, सबको उत्पन्न पालन प्रेरण करते हैं। मैं आपका ध्यान करता हूं और जो आनंदमय स्वरूप धियो यो नः प्रचोदयात् यह नः धियः, जो आनंदमय स्वरूप परमपिता आप हैं, तो वही आनंदमय स्वरूप परमपिता से प्रार्थना है हमारी बुद्धियों को, हमारे अंतःकरण को सन्मार्ग में प्रेरित करें। वो इतना परिशुद्ध हो जाए, इतना परिशुद्ध हो जाए कि जीवात्मा को भी परिशुद्ध करके हमें अगले अच्छे जन्म की ओर ले जाए। तो इस तरह अगर हम मोड़ देते हैं, देखिए मंत्र हमें कितनी सिद्धि देती है, सफलता देती है। शास्त्राध्ययन और मंत्र का अभ्यास, ये चाहिए आपको। अब आते हैं मंत्र में क्या कहते हैं। देखिए, मंत्रेर आकाश गमन मणिमादि लाभ। अब आकाश गमन एक सिद्धि है, अणिमादि लाभ एक सिद्धि। आकाश में आप जा सकते हैं, लेकिन मन में कल्पना ला सकते हैं कि मैं आकाश में विचरण कर रहा हूं। मैंने एक मंत्र भेजा था उदय जी को, पृथिव्या अहम उदंतरिक्षात, मैं पृथ्वी से अब अंतरिक्ष तक पहुंच रहा हूं। अंतरिक्षा दिवमारूहम, मैं फिर दिवलोक का सुख अनुभव कर रहा हूं। दिवो नाकस्य पृष्ठात, उससे बढ़कर नाकलोक का सुख अनुभव कर रहा हूं। स्वर ज्योतिरगाम, मैं अपने अस्तित्व अब खो लिया, मैं अब ईश्वर का ही अनुभव कर रहा हूं। तो इस तरह आप कल्पना करें। मंत्र अगर अभ्यास होगा तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं। और फिर अणिमादि लाभ, अणिमादि सिद्धि। अणु जैसे आप हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन मानसिक स्तर में विचार ला सकते हैं कि मैं अब विकारों से अपने को रहित करने का संकल्प लेता हूं। निश्चित रूप से मेरे अंदर विकार नष्ट हो रहे हैं, हाँ, तो फिर मैं अपने को हल्का महसूस कर रहा हूं। जैसे विचार अंदर होंगे तो जीवात्मा पे उसकी छाया पड़ेगी, उसके संस्कार पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे बदलाव होगा। कुछ नहीं, आप गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन वर्षों आप मेडिटेशन करिए, 1-2 साल करिए, देखिए अंदर से धीरे धीरे विचार आपके परिशुद्ध होते जाएंगे। उदाहरण तो मैं दिया था एक बार, गुरुकुल में गए, अब बढ़िया खाने की इच्छा होती है, एकादश के दिन हो भूखा रख लेते हैं। हम आपस में बात करते हैं, आज तो ड्राई डे है, तो आज तो भूखा मरने का दिन है, चलो आज बढ़िया खाते हैं। गुरुकुल में मैं भी कई बार उनके साथ भी गया, भोजन आदि लिया, होटल में खाए,
लेकिन वही व्यक्ति मैं हूं, धीरे धीरे विचार इतना बदल गया, परिशुद्ध हो गया कि जीवन को मैंने बढ़िया जिया। केवल 2 साल में भटकता रहा, क्योंकि मैं प्रौढ़ आयु में गया था गुरुकुल 17 साल में, तो मुझे तो सुधरने में टाइम लगता। तो ये आप समझ लेना चाहिए। तो मंत्र से आकाश गमन नामक कल्पना आप कर सकते हैं। मानसिक बल के आधार पे आप अणु हो रहे हैं, आप महान हो रहे हैं, आप भारी हो रहे हैं, इस तरह की कल्पना आदि करके मंत्रों के माध्यम से आप अपने को सफलता की ओर ले सकते हैं। तपसा, तप से बड़ा लाभ है, और तप के माध्यम से इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सत्यपति जी ने तप के माध्यम से बहुत कुछ खोला। इसको आपको पढ़ना चाहिए। सत्यपति जी के विचार, तपज सिद्धि को उन्होंने बढ़िया खोला। मैं पढ़ के आता हूं ना, मैंने देखा, देखिए, विद्या पढ़ने पढ़ाने, यम नियम का पालन करने आदि में सुख दुख, मान अपमान, शीतता उष्णता, हानि लाभ को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप है। तो इतना अगर हो जाता है तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, आजकल एक बड़ी बीमारी चली है, क्या है कि गैस भर गई है, गैस की प्रॉब्लम है। अब बारीकी से इस पे आप खोज करिए, गैस की प्रॉब्लम उसी को होती है जो उपवास नहीं करता। इसको बारीकी से आप पकड़िए, क्योंकि जिन्होंने जीवन में कभी उपवास किया ही नहीं, शरीर को उसी हिसाब से रखा कि अंतराल न देना, थोड़ा इधर उधर हो गया, नहा करके तुरंत मुझे कुछ खाने को दीजिए, नहीं तो गैस हो जाएगी। तो यानी जीवन शैली इनकी ऐसी है। हम तो 2 दिन ही उपवास कर लेते हैं, गैस हमारी होती ही नहीं है। तो गैस अगर होती तो हम उसका यूज कर लेंगे। तो तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित रूप से उपवास से शरीर व्यवस्थित होता है, हमें इसको अपनाना चाहिए। तो इस तरह शीत उष्ण हानि लाभ आदि अगर होते हैं तो किसी तरह हम झेल जाते हैं, नहीं तो अगर हमारी हानि हुई तो जान भी हम दे सकते हैं, लाभ हुआ तो हंस हंस करके भी हार्ट अटैक जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं, इसको पढ़ लेना। तो ये आपका बना। तप भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। जो तप से युक्त है वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं और कौन सी सिद्धि बची। समाधिजा सिद्धयः। अब इसका अर्थ क्या करते हैं व्यास जी। समाधिजा सिद्धयः व्याख्याता। अभी अभी तो 31 और अनुराधा जी की 32वीं सिद्धि हमने चर्चा कर ली। तो ये सारी सिद्धियां आप समझ लेना। इसी तरह हजारों सिद्धियां समाधि से भी प्राप्त आप कर सकते हैं। जिसमें ध्यान धारणा समाधि लगेगी तो निश्चित रूप से वहां सफलता मिलेगी, और जो कुछ लाभ होगा ये सिद्धियां ही है। तो इस तरह आगे तो समय अनुमति नहीं देता है, यानी सारी सिद्धियों को हम 5 श्रेणी में इस तरह बांट सकते हैं। और उर्मिल मैडम जी के कारण स्वस्थ शरीरजा सिद्धि औषधि से हमने प्राप्त कर ली है। तो सभी स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा यहाँ समाप्त हो जाती है। और जिनको जाना है कक्षा आप छोड़ के जा सकते हैं। जिनको बैठना है, कुछ प्रासंगिक प्रश्न हो, नहीं तो फिर हम चलते हैं, थोड़ी साधना करते हैं। देख लीजिए, अगर प्रश्न जरूरी है आप रखें। चलिए, बड़े दिन से हमारी साधना नहीं हुई है, तो साधना करते हैं। और मन बना लीजिए 20 से 25 मिनट आपको बैठना है मेरे साथ। सबसे पहले स्थिरता पूर्वक बैठ जाइए। हमने इसकी सीट सभी को वितरित कर दी थी, तो इसलिए उसी के आधार पे कक्षा होगी, सीट अलग से नहीं दिखाई जाएगी। कोमलता से आंखें आप बंद कर लें, लेकिन सीधी रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर आपकी सीधी होनी चाहिए। आइए उस श्लोक का याद करते हैं, श्लोक को याद करते हैं जिसमें अनेकों के लिए स्तुति की गई थी। ओम ईश्वर
ईश्वराय नमस्तुभ्यं जनन्यै च नमो नमः। जनकाय नमस्तेस्तु भूयः श्रीगुरवे नमः। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमारे प्रति जिनका बहुत बड़ा अवदान है उनको स्मरण करते हैं। सबसे पहले ईश्वर का हमने नमन किया। जनन्यै च नमो नमः। हमारी माँ जिनके कारण हमारा शरीर है उनको भी हमने नमन किया। हमारे पिता जो पालक है, रक्षक हैं, उनका भी हमने स्मरण किया। सास ससुर जिनके कारण से हमारा परिवार सक्रिय है उनको भी हमने स्मरण किया। सभी गुरुजनों का भी हमने स्मरण किया, आदर्श शिक्षक, और हमारे जीवन निर्माण में जिनका योगदान है उन सब का हमने स्मरण किया। अब एक बार इसी श्लोक को दोहराते हैं। ओम ईश्वराय नमस्तुभ्यं जनन्यै च नमो नमः। जनकाय नमस्तेस्तु भूयः श्रीगुरवे नमः। आइए वेद के मंत्रों से पूर्वजों का नमन करते हैं। ओम यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आइए संकल्प करते हैं। हे परमपिता, मैं विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। इस कार्य में मुझे सफलता मिले ऐसी कृपा कीजिए। अब बहिरंग साधना। हे परमपिता, मैं यम अर्थात अहिंसा, सत्य, स्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करता हूँ। हे ईश्वर, मैं नियम अर्थात शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अनुष्ठान करता हूँ। हे ईश्वर, मैं सुखासन में उपविष्ट हूँ, स्थिर सुखम आसनम। हे परम पिता, मैं प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहा हूँ। अब आप बाह्य प्राणायाम 3 बार, आभ्यंतरीण प्राणायाम 3 बार करेंगे। ये क्रिया दिखाई नहीं जा सकती।
मेरा प्राणायाम हो गया है, आपको मेरे साथ चलना है। अब हम शुरू से यम नियम से स्मरण करते हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैंने यम नियम, आसन और प्राणायामों का अभ्यास कर लिया है। अब प्रत्याहार का अभ्यास करता हूँ। सो विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। इस सूत्र को याद करने से प्रत्याहार विषय स्पष्ट होगा। इंद्रियों की जो मांग है, उनकी मांग के अनुसार उनको प्रवृत्त नहीं कराना है। निरुद्ध चित्त के अनुसार उनका व्यवहार सिद्ध करना है। अब आप मन में सोचें, मुझे लंबी दूर चलना है, मैंने गठरियां बांध ली है, मुझे किसी की परवाह किए बिना अपने गंतव्य की ओर चलना है। शरीर में त्वचा से अनुभूत हवा का अनुभव करें और अपने को उससे अछूत माने। कानों से शब्द सुने, उससे भी मैं बेलगाव हूं, मैं अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहा हूं या चल रहा हूं। मुझे वहीं अपने सिर का भार उतारना है, इस तरह कल्पना करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अंदर आ रही सांसों और बाहर जा रही सांसों को आप एक तीर के समान समझें। एक बाण प्रवेश कर रहा है और एक निकल रहा है, ये अनुभव करें ताकि प्रत्याहार में बेलगाव की स्थिति आप प्राप्त कर सकेंगे। आइए धारणा पर मन को केंद्रित करते हैं। हे ईश्वर, मैं अपने मन प्रधान अंतःकरण को अपने हृदय में स्थापित करता हूँ। हृदय वही है जहाँ मेरा मन निवास करता है, जहाँ मेरी बुद्धि निवास करती है, अंतःकरण की सारी प्रकृतियां निवास करती हैं। शास्त्र कहता है वह वृद्धांगुली के पौ के समान छोटी सी जगह है, जिसके बीचों बीच मेरी जीवात्मा शक्ति बसती है। उस शक्ति के कण कण में ईश्वर रम रहा है। उस ईश्वर में ध्यान को केंद्रित करने से मुझे उम्मीद है वह अनुभव मुझे सृष्टि के कण कण में रम रहे ईश्वर तक पहुंचा देगा। इस भावना से उस चित्र में दिखाए गए सफेद रंग के आकार के समान किसी भी आकार का कल्पना कर उसमें ध्यान को, धारणा को स्थापित करें। उसी आकार में मन को सजग करके अब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं। मन वहीं टिका रहे।
सही पूर्वेशामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। पूर्ववर्ती सभी गुरुओं का गुरु है ईश्वर। आप मृत्यु के द्वारा अविच्छेद्य है, अस्पृष्ट है, मृत्यु से आप परे हैं, अविनाशी हैं। ईश्वर आप हमारे आदि गुरु हैं। तुम ही नः पिता वसो, तुम माता सतक्रतो बभुवीथ, अधाते सुमनमीमहे। है ईश्वर, आप सर्वव्यापक भी है। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतः मुख, विश्वतो बाहुरुत विश्वतः पाद, संबाहुभ्यां धमति संपतत्रिर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। इन मंत्रों का अर्थों के साथ अभ्यास करना सीखें। एकाग्रता आपको शीघ्र लगेगी। मन को उसी हृदय के केंद्र में जीवात्मा और परमात्मा पुरुष में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करें। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्। ईश्वर, तत्र उस तुझ में सर्वज्ञ बीजम, सृष्टि के सारे ज्ञान विज्ञान समुदाय बीज रूप में, निरतिशयम् सर्वातिशय रूप में स्थित है। हे ईश्वर, तू हमारे समस्त कर्मों के ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी, प्रमाणज्ञ और उपदेष्टा है। हम अपनी स्वतंत्रता के अधिकार से ज्यों ज्यों कर्म करते जाते हैं, आप उसे अपनी सर्वज्ञता के अधिकार से त्यों त्यों जानते हैं। तभी तो वेद कहता है, यह तिष्ठति चरति यश्च वंचति, यो निलायम चरति यः प्रत्यंकम। द्यौः सन्निसद्य द्वौः सन्निसद्य जन्मन्त्रयेते, वेदस्तद् राजा वरुणस्तृतीयः। अब उसी केंद्र में मन को स्थापित करें। फिर ओंकार का एक बार उच्चारण करें। क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्टः, पुरुष विशेषः ईश्वरः। अविद्यादि पांच क्लेश, सुख दुख मिश्रित कर्म, सुख दुख रूपी फल, धर्माधर्म और वासना संस्कार आदि से हे ईश्वर आप रहित हैं। आप नित्य मुक्त हैं, निर्विकार हैं। आप पुरुष विशेष हैं, अर्थात सर्वरक्षक है, आनंदमय स्वरूप वाले हैं। आनंदमयो अभ्यासात्।
सकामः धीरः अमृतः स्वयंभुः रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनः तमेव विद्वान्न विभाय मृत्यो रात्मानं धीरमजरं युवानम्। इस मंत्र में आनंद के स्वरूप वर्णित है, इसको भी आप अभ्यास में रखें। आइए ध्यान साधना की गहराई पे उतरते हैं। अब कल्पना करें कि हे ईश्वर, आप एक हैं। संपूर्ण विश्व में एक ही आधार शक्ति हो तो ईश्वर का स्वरूप कैसे होगा? कल्पना करें। ऊर्जा में स्वरूप होगा, सब ओर परिव्याप्त हुआ होगा। फिर कल्पना करें, हे ईश्वर, आप अखंड हैं, यानी आप सर्वत्र समान रूप में परिव्याप्त है। कहीं ऊर्जा के समान आपकी घनता, डेंसिटी नहीं है, कहीं लाइटनेस नहीं है, सब और समान रूप से आप परिव्याप्त हैं चराचर विश्व में। फिर कल्पना करें, हे ईश्वर, आप अद्वितीय है, कोई आपके अतिरिक्त दूसरा विकल्प शक्ति नहीं है दूसरी जिसकी हम उपासना करें, जिसकी समझ जाए। अब आप कल्पना करें, हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं, बिल्कुल आकाश के समान। हम आकाश में हैं, आकाश हमारे अंदर विद्यमान है और बाहर विद्यमान है। हे ईश्वर, आकाश आप में है, आप आकाश के अंदर विद्यमान है, आकाश के बाहर विद्यमान है। हे ईश्वर, आपका कोई आकार नहीं, आप निराकार है, अतः निर्विकार है। सभी पदार्थों में विद्यमान होकर भी आप अछूत हैं। अब कल्पना करें, हे ईश्वर, आप परम चेतन हैं। मैं आपको देख पाऊं या न पाऊं इस जन्म में, पर आप मुझे हर पल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। मेरे कल्याण के लिए कुछ न कुछ उपदेश दे रहे हैं, लेकिन मुझ में वो पात्रता नहीं है कि मैं आपके संकेत को, आपकी भाषा को, आपकी संवेदनाओं को समझ सकूं। आप प्रॉप्स मंत्र का यूज करें साधना में गहराई लाने के लिए। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपकी भाषा, सनः पीते वसूनवे अग्ने सुपायनु भव सजस्वानः स्वस्तये। हे ईश्वर, माँ बाप जिस तरह संतान की सेवा में सर्वदा सुलभ प्राप्त होते, तो मेरी सेवा में आप उपस्थित रहे, मेरी हर मांग की पूरी करें। जीवान्नो अभिधेतनादित्या सह पुरा हठात् कद्धस्थः वनश्रुत।
पुकार मात्र से साधक की भावनाओं को समझने वाले हैं। ईश्वर का धस्थ, आप कहाँ पर हो, मुझे सुन रहे हो या नहीं। इस मृत्यु से पूर्व एक बार तो आपकी संवेदनाओं का कुछ अनुभव मैं करूं। अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्शिवर्षि। हे ईश्वर अग्नि प्रकाशमय परम पिता, आप मेरे स्मरण में, मेरी स्मृति में, मेरे अनुभव में आ जाओ। तुम्हारे लिए मैं इस शरीर रूपी आसन को बिछा रखा है, आ जाओ अनुभव में। बड़ी बातें करेंगे, बड़े खट्टे मीठे अनुभव है, मैं व्यक्त करूंगा। निश्चित ही पिछले जन्म में आपने मुझे कहा था कि अगले जन्म में मैं आपका साथ दूंगा। अब ये जन्म भी हाथ से जा रहा है। अब शास्त्र कहता है ईश्वर आनंदमय स्वरूप है। थोड़ी देर उस आनंदमय स्वरूप का ध्यान करें। मन ही मन एक चित्र आंके की दिशाएं प्रसन्न है, चारों ओर अच्छी हवाएं प्रवाहित हो रही हैं, बसंत की फुहार है। प्रातःकालीन या सायंकालीन ताजगी में महसूस कर रहा हूं। ऐसा ही कुछ आनंद मैं अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मेरे ईश्वर का आनंद इससे बढ़कर है। मैं जो भी मेरी स्थिति है, आनंद की कल्पना है, मैं उसी के साथ ईश्वर को अनुभव करना चाहता हूं। मेरी त्वचाएं उन्मुक्त हैं, मेरे कान ईश्वर की आवाज सुनने के लिए, संकेत सुनने के लिए तैयार है। मेरी रसनाएं, नेत्र और नासिका दिव्य गंधों को आघ्राण करने के लिए तरस रही है। कुछ अनुभव हो, इस भावना से विचार रहित होकर के थोड़ी देर बैठे। यह क्रिया जितनी लंबी होगी उतनी सफलता मिलेगी। विचार रहित अवस्थिति। मैं ईश्वर को देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन ईश्वर मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरी भावनाओं को जान रहे हैं। मैं अकेला समय वेस्ट नहीं कर रहा हूं, समय नष्ट नहीं कर रहा हूं। मैं ईश्वर की प्रतीक्षा में हूं। कुछ अनुभव हो, कण कण में रमने वाले है ईश्वर। आनंदमय स्वरूप में सदा प्रतीत होने वाले है ईश्वर। कुछ तो अनुभव हो। अब इस क्रिया को विराम की ओर ले जाते हैं। ईश्वर से 3 बार धन्यवाद ज्ञापित करना है। पहले बार धन्यवाद है ईश्वर, आपने
जिस अनुभव तक मुझे पहुंचाया है, यह अनुभव मेरे व्यावहारिक जीवन में उतरे, व्यावहारिक कार्य करता हुआ मैं इस आनंदमय स्वरूप के अनुभव में सदा डूबा रहूं, ऐसी कृपा करें। आपने कुछ अच्छे अवसर मुझे दिए, आपका स्मरण कर पाया, इसके लिए हे ईश्वर आपका धन्यवाद। आपने आज अच्छी एकाग्रता दिलाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप महर्षि दयानंद की पंक्ति के साथ समाप्त करते हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से इस तरह जब उपासना आदि कर्म करते हुए हम शीघ्र ही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होंगे। 3 बार शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हाथ का थोड़ा घर्षण करें, चेहरे में चमक लाना है, दिखाना नहीं है। नेत्र आदि को अश्रुओं से पोंछते, 2-3 बार इस तरह क्रिया करें। कमर झुक गई होगी, उसको व्यवस्थित करें पीछे हाथ रख करके। अब पैर को भी सीधा करें, एड़ी पंजे व्यवस्थित करें। आंखें नीचे से दृष्टि रख करके ऊपर की ओर खोलें। मधुर मुस्कान हो। धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत आनंद आया। ईश्वर के साथ जुड़ गए, हम आपके साथ जुड़ गए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। तो आज सत्र से ही समाप्त करते हैं और औपचारिक घोषणा तो पहले हो चुकी है। खुशी की बात है, ओम सवेरा जी